ये लेवल्स हैं, की लेवल्स जो आज आपको वॉच आउट करना है। इस बीच कुछ हर्षदा के पास चला जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। एक पहले स्टॉक्स न्यूज पे आऊं उससे पहले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को खींच के लाइए स्क्रीन पे। पुनीत गोयनका की नियुक्ति का प्रस्ताव गिरा। हर्षदा, क्या मामला है ये? आशीष कल एजीएम हुई थी और यहाँ पर इनको एमडी सीईओ के तौर पर दोबारा नियुक्त किया जाए या नहीं, उस पर शेयर होल्डर्स को वोट करना था। तो वहाँ पर 50-49 से प्रस्ताव पूरी तरह से गिर गया है, यानी कि 50% लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया है। इसीलिए वो खबर आप स्क्रीन पर सबसे पहले फ्लैश होती हुई देख रहे हैं कि पुनीत गोयनका दरअसल जी एंटरटेनमेंट में रीअपॉइंट नहीं किए गए हैं और ये इनफैक्ट प्रस्ताव एजीएम में खारिज कर दिया गया है। बोर्ड में पहली बार सुभाष चंद्र के परिवार का कोई सदस्य नहीं रहेगा। ये इनफैक्ट सबसे बड़ी डेवलपमेंट है आई थिंक जी ग्रुप के पूरी हिस्ट्री में। 4 बजे कल शाम को कंपनी की एजीएम थी और फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि अब पुनीत गोयनका को दोबारा दरअसल शेयर होल्डर्स नियुक्त करके नहीं लेकर आ रहे हैं। इस समय वो सीईओ के तौर पर रहेंगे। आपको याद होगा पिछले 2-3 हफ्तों पहले वो खबर आई थी कि उन्होंने एमडी का पद छोड़ दिया है, वो फोकस बिजनेस के ग्रोथ पर रखना चाहेंगे। लेकिन आज कल वो जो एजीएम हुई थी उसमें शेयर होल्डर्स वोट करने वाले थे। आई डोंट नो होप था या नहीं, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा झटका रह सकता है प्रोमोटर फैमिली के लिए, प्रोमोटर ग्रुप के लिए, क्योंकि अब उस परिवार का कोई भी दरअसल सदस्य यहाँ पर बोर्ड में नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए आई थिंक वो सबसे पहले खबर नोट करने वाली है। आज की आई थिंक सबसे बड़ी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट रहेगी। रखेंगे स्टॉक कॉरिडोर पे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के। खैर हर्षदा, इसके अलावा बाकी स्टॉक्स न्यूज। इसके अलावा 45 स्टॉक्स जो वायदे का हिस्सा बनेंगे दिसंबर सीरीज की आज जो शुरुआत हो रही है, उस लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट कुछ काउंटर्स हैं जिनमें फ्लो के लिहाज से मार्केट वॉच करना चाहेगा कितनी हरकत उभर कर आती है। जियो फाइनेंशियल, जोमैटो, डी-मार्ट ये सबसे अहम रहेंगे, क्योंकि इन सब की अटकलें ज़्यादा जोर दिखा रही है कि ये नेक्स्ट दरअसल निफ्टी का हिस्सा बनेंगे। हम सब जानते हैं कि सेंसेक्स का हिस्सा जोमैटो बनने वाला है, वो सेंसेक्स ने ये कह भी दिया है। तो 223 कंपनियां बढ़कर संख्या हो जाएगी दरअसल वायदे में, और जोमैटो पहले ही सेंसेक्स में शामिल हो चुका है, तो अब निफ्टी में इसकी तैयारी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए कई सारी जो न्यू एज कंपनियां हैं वो दरअसल इस 45 वाली लिस्ट का हिस्सा है। उसमें से फ्लोज के लिहाज से आपको देखना है किस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। डी-मार्ट है जहां पर अनुमानित है अच्छा खासा फ्लो आएगा। लॉट साइज के आंकड़े हैं, 150 का लॉट है ये। जियो फाइनेंशियल का करीब 1650 का लॉट है। जोमैटो का 2000 का लॉट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी अब बीएससी ये एफएनओ का हिस्सा बनेगा, तो वहाँ पर 125 का लॉट है और पेटीएम का 650 का लॉट है। ये वो तमाम कंपनियां हैं जो दरअसल लॉट साइज के लिहाज से ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इनमें सबसे ज़्यादा मार्केट एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। वैसे 6 न्यू एज कंपनियां इस लिस्ट का हिस्सा है, तो उन पर आप ध्यान दीजिएगा। आज दरअसल क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी रेडार पर रखेंगे, क्योंकि कल शाम को अपडेट आया है कि गोल्डमैन सैक्स ने इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। अब एक सेल का कॉल है। एसेट क्वालिटी की बिगड़ती स्थिति, और स्पेशली हमने देखा है पिछले 2-3 क्वार्टर से चिंता यही उभर कर आ रही है कि एमएफआई साइड पर स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस दरअसल पेनफुल होता दिखाई देगा। उसी के मद्देनज़र गोल्डमैन सैक्स ने इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया है। 1500 प्लस का टारगेट हुआ करता था, अब इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 564 का, तो वो स्टॉक है इंपॉर्टेंट आज वॉच करने के लिए। इसके अलावा फिलिप्स कार्बन ब्लैक की तरफ से एक अपडेट आया है कि मुंद्रा प्लांट गुजरात का दूसरा और फाइनल चरण पूरा हो चुका है। कल यानी कि 28 नवंबर को दरअसल ये फाइनल चरण पूरा हुआ और इनकी कैपेसिटी दरअसल बढ़ गई है, 7,90,000 MTPA पर आ चुकी है। वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। बीएसई को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। दरअसल कई सारे पहले तो अगर बीएसई फेल हो जाता है तो इमीडिएटली कारोबार शिफ्ट होगा एनएसई पर, एंड वाइस वर्सा। एनएसई में अगर किसी वजह से ट्रेडिंग में कुछ बाधा आती है और बड़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है तो वो बीएसई पर होगा। ये इनफैक्ट अगले साल से लागू होना है, तो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सॉर्ट्स आप कह सकते हैं, इफ आई एम यूजिंग द टर्म करेक्टली, वो इम्पैक्ट करेगा। तो क्योंकि बीएसई लिस्टेड है
वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बीएसई ने कई सारे इंडेक्स डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट्स के भी डेट्स जो है वो बदले हैं। बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट जैन 25 ऑनवर्ड्स वो डेट चेंज होती हुई दिखाई देगी, तो उसका इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ कई सारे सर्किट फिल्टर्स भी रिवाइज हुए हैं, तो उनमें उन स्टॉक्स को अलग से देखना है, बीएसई के साथ जोड़कर नहीं। लेकिन एंजल वन, जोमेटो, बैंक ऑफ इंडिया, डीमार्ट, साइंट, पीबी फिनटेक, अब इनका जो है सर्किट लिमिट है वो बदलकर 10% हो गया है। तो ये कुछ स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। कल दोपहर में जो झटका इंश्योरेंस कंपनियों को लगा था, इस डर में कि देखिए कोई बैंक के जरिए 50% से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां अपने पॉलिसीज़ को नहीं बेच पाएंगी, उस पर एचडीएफसी लाइफ ने खुलासा दिया है, उस पर एसबीआई लाइफ ने खुलासा दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए IRDAI का बैंक इंश्योरेंस नियमों में बदलाव की खबर पर सफाई आई है। ऐसी कोई दरअसल अपडेट इन इंश्योरेंस कंपनियों को IRDAI की तरफ से नहीं आई। इनफैक्ट IRDAI ने भी कहा है कि अब तक फैसला नहीं हुआ है, आगे देखेंगे इस तरह का कोई एक्शन लेना है या नहीं। तो देखते हैं आज रिलीफ मिलती है या नहीं इन इंश्योरेंस स्टॉक। छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी।